हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रीडिंग होगी आप सभी के लिए, बिकॉज आज हम करेंगे कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन। एंड कैंडल वैक्स की मदद से हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, सब कुछ बहुत डिटेल में जानेंगे। लेकिन साथ में उनका अगला कदम भी देखेंगे हम इस कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू। 2 पार्ट्स में आज की प्रेडिक्शन होने वाली है, बहुत डिटेल रीडिंग होगी, ज़रूर एंड तक बने रहिएगा। ओके, सो पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन, कल्चर, सिचुएशन के हो, ये रीडिंग्स आप सभी के लिए है। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स होती है क्या ये क्रश के लिए भी देख सकते हैं या नहीं। द आंसर इज़ येस। जब मैं कह रही हूँ कि आप सभी के लिए है, मतलब आप किसी भी सिचुएशन में हो अपने लव लाइफ में, आप उस इंसान के लिए, जो इंसान आपके दिल में है, जिनके बारे में सोच रहे हो, उनके लिए इस रीडिंग को, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, सो पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग अभी ओपन है, कुछ दिन तक ही ओपन रहेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी। तो अगर आपको स्लॉट बुक करना है, जल्द से जल्द गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर मैसेज कीजिए और अपना स्लॉट बुक कर लीजिएगा रीडिंग्स के लिए। उसके साथ साथ जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज, एक्टिवेटेड मिस्ट, स्प्रे एंड बाथ सॉल्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट ओपन है। अगर आपको ऑर्डर करवाना है ज़रूर व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपकी ऑर्डर प्लेसमेंट्स या फिर स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। ओके, सब कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, चेक कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे वीडियो के स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, तो ज़रूर आप मैसेज कर सकते हो। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और जो कॉन्टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि फ्री रीडिंग्स एंड स्पेशल गिफ्ट रहेगा लकी 20 विनर्स के लिए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप इंगेज रहिए। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, और जिनका अकाउंट सबसे ज़्यादा इंगेज रहेगा हमारे चैनल पे, उनको मिल जाएगा मेरी तरफ से फ्री रीडिंग एंड स्पेशल गिफ्ट। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, एग्जिस्टिंग थॉट्स अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। लेट्स सी, वन बाय वन चेक करेंगे डिटेल में कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस वक्त क्या चल रहा है उनके दिल में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आइए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ यहाँ नज़र आ रही है आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स में कि ये पास्ट में जाकर देख रहे हैं कि कैसे आपने इनको बहुत इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की है, कैसे आपने ज़्यादा सपने देखे थे इस रिश्ते के लिए, कैसे आपने हमेशा ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे, कैसे आपने इनको ज़्यादा प्यार देने की हमेशा कोशिश की है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि आपने जो हमेशा ज़्यादा किया है इस रिश्ते में, ज़्यादा सोचा है, ज़्यादा महसूस किया है, ज़्यादा सपने सजाए हैं, ठीक है, ट्रस्ट किया है और सीरियस हुए हो आप, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो ना कभी आपको इन रिटर्न वो एनर्जी दे ही नहीं पाए। ठीक है, उन्होंने खुश तो वो आपको कर नहीं पाए, वो आपके साथ सपनों को देख नहीं पाए, आपकी ही तरह, आपके जैसा बन नहीं पाए, आपकी तरह एक लवर नहीं बन पाए, लेकिन वो आपकी उम्मीदों पे भी पानी फेरते चले गए, आपको दुख देते चले गए, आपको ऐसा फील करवाते हुए चले गए कि आपकी जो फीलिंग्स हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, इस रिश्ते में। तो वो पास में जाकर देख रहे हैं कि आप जैसा इंसान और आप जैसा प्यार करते हो वैसा प्यार किस्मत वाले के नसीब में ही होता है, और वो किस्मत वाले थे लेकिन उन्होंने उस चीज़ की कद्र ही नहीं की, उन्होंने समझा ही नहीं आपके इम्पोर्टेंस को, आपके प्यार के इम्पोर्टेंस को। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इसी चीज़ के चलते इनको करंटली वो रियलाइजेशन हो रही है कि मेरे पास जब सोना था तो मैं पत्थर के तलाश में था, और वो सोना मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है,
लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाथ में चीज़ें जो इजीली आ जाती है उसकी वैल्यू हम करते नहीं है जब तक वो हमसे दूर हो जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन के दिल में ना थोड़ा सा दुख चल रहा है इस वक्त, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपको बदल चुके हैं बहुत मतलब बहुत हद तक। कहीं ना कहीं आपके इमोशंस के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है बहुत बार। प्यार करने के बावजूद भी उन्होंने कभी आपके सपनों के बारे में नहीं सोचा कि कैसे आप उनके साथ ज़िंदगी भर बिताना चाहते हो, आप कैसे कैसे सपने देखते हो साथ में। उनको ऐसा लगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इतना सोचकर क्या होगा। तो उनको बहुत पछतावा है कि वो जो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में आपके साथ वो रहे हैं, जो फॉर ग्रांटेड उन्होंने आपको लिया है समय समय पे, उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि उन्हें ये चीज़ महसूस हो रही है कि आप जैसा प्यार करने वाला इंसान इनको कभी नसीब नहीं हुआ है। हो सकता है मल्टीपल रिलेशनशिप भी इनके रहे हो, लेकिन तब भी आपने जैसा इन्हें प्यार दिया है, जैसा फीलिंग्स आपने इनके लिए रखा है, ठीक है, वैसी फीलिंग्स इन्होंने किसी और के अंदर नहीं देखी थी अपने लिए कभी भी। लेकिन हाँ, समय के साथ प्रेजेंट में जब उन्हें इंस्टेंट अप्रिसिएशन, ग्रेटफुलनेस दिखानी चाहिए थी, उन्होंने नहीं दिखाई। लेकिन अब उन्हें उस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, बहुत हद से ज़्यादा ये इंसान गिल्ट में है इस वक्त, प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कि उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस इंसान को शायद कभी चेहरा भी ना दिखा पाऊँ। मैंने इस इंसान के लिए किया ही किया है, इस इंसान को ब्लेम किया है, दोष दिया है, लेकिन ये इस इंसान ने मुझे इतना प्यार दिया, मैंने उस चीज़ को समझा ही नहीं वक्त रहते। ठीक है, तो इस इंसान को एहसास हो रहा है आपके प्यार का। ठीक है, और जो भी चीज़ें आपने इनके लिए करी हो A to Z तक, सारी चीज़ों का एहसास इनको हो रहा है। लेकिन इनको ये खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं, खुद से ही ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये कायर है। ठीक है, ये बहुत बेकार इंसान है, ये किसी भी चीज़ के लायक नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान के प्यार को नहीं समझ पाए। ठीक है, जो कि बहुत कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए समय रहते हुए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि प्रेजेंट में गाइस करंटली आपके पर्सन जो है ना, वो गिल्ट ट्रिप में चले गए हैं एकदम। मतलब वो जो भी सोच रहे हैं अपने अगेंस्ट सोच रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि दे आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है, उनका जो आपका प्यार मिला था वो बहुत बड़े किस्मत वाले थे कि उनको नसीब हुआ था, लेकिन वो उसकी भी वैल्यू नहीं कर पाए, इसलिए उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं टिकता। तो वो अपने आप को दोषारोप कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप को बहुत ज़्यादा दोष दे रहे हैं कि मेरी वजह से ये होता है, मेरी वजह से वो होता है। ठीक है, मैं ही गलत हूँ हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के साथ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान अपने टॉक्सिक साइड को देख पा रहे हैं। ठीक है, कि कहाँ पे उन्हें कैसी रहना चाहिए था। ठीक है, आप डिमांडिंग नहीं थे, आप उनका वक्त चाहते थे, उनका प्यार चाहते थे। प्यार या वक्त मांगना डिमांड नहीं होता है। ठीक है, डिमांड्स होते हैं हमेशा मटीरियलिस्टिक, हमेशा होते हैं टेंजिबल चीज़ें जो आपने कभी उनसे मांगी नहीं है। ठीक है, तो अब उनको समझ आ रहा है, उनको अपना लिटरली सर पटकने का मन कर रहा है कि अगर अब वो आपको खो देंगे ना, तो ज़िंदगी भर वो कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, अपनी आत्मा को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ऐसा गिल्ट ट्रिप है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसा बिहेवियर, जैसा ट्रीटमेंट आपके प्रति रखा है, ठीक है, शुरुआत से लेके अब तक, उसके अकॉर्डिंगली तो उनको माफ़ी क्या, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्हें कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो ईजी से ईजी चीज़ें थी कि वो इजीली आपसे बात कर सकते थे, आपको प्यार कर सकते थे, आपको पैम्पर कर सकते थे, आपको समझ सकते थे, आपको अपना वक्त दे सकते थे, उसे भी उन्होंने कॉम्प्लेक्स किया है समय के साथ साथ। तो उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि वो आपसे माफ़ी भी नहीं मांग सकते। आप किस मुंह से माफ़ी मांगेंगे, वो माफ़ी के भी हकदार नहीं है। और उन्होंने जो दुख दिया है आपको, जो आपके सपनों को तोड़ा है, आपकी अच्छाई को, आपके इनोसेंस को, आपके ट्रू लव को उन्होंने बार बार तोड़ा है। ठीक है, डाउटफुल बनाया है, उसके लिए उन्हें कभी कोई भी चीज़ माफ़ी नहीं दे सकती। ठीक है, तो अभी आपके पर्सन बहुत दुखी हैं, बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। ठीक है, और उन्हें बस ऐसा फील हो रहा है कि किस्मत होने के बावजूद भी वो उस चीज़ को संभाल नहीं पाए, आपके प्यार को संभाल नहीं पाए, आपको संभाल कर रख नहीं पाए। तो किस चीज़ के मैच्योर इंसान हुए, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हुए हैं, इस इंसान से कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत ज़्यादा दिल इनका कचोट रहा है एंड दुखी हैं बहुत ज़्यादा, एंड प्रिटेंड कर रहे हैं कि दे आर ओके, अपने लाइफ में जो भी काम है वो सब कर रहे हैं, बट अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, लिटरली दम घुट रहा है इस इंसान का इस वक्त करंटली। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। स्कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने दूंगी। ओके, चलिए
अब हम देखते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। ठीक है, अभी तो दिख रहा है कि बहुत दुख है और आपको फेस नहीं कर पाएंगे, नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे नहीं हो पाएगा, किस मुंह से क्या ही बोलेंगे, इतना कुछ आपने बार बार मतलब इनको आपने बार बार मौका दिया है, मौके पे मौका दिया है, लेकिन ये इन्होंने कभी सुधरने की, सीखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, एक दिन हो सकता है बोलते होंगे कि हाँ मैं बदल गया हूँ या मैं बदल गई हूँ, फिर 2-3 दिन बाद सेम बिहेवियर, तो कभी सीखते ही नहीं थे, चेंज ही नहीं करते थे। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद आपको फॉर ग्रांटेड लेना उनके लिए भारी पड़ जाएगा और अब शायद आप उनकी ज़िंदगी में ना रहो। अब शायद वो इनोसेंस आपकी ज़िंदगी में लौट कर ना आए जो पहले आपके मन में था इनके प्रति, आप दोनों के रिश्ते के प्रति। इन्हें फील हो रहा है, ठीक है, कि आपकी प्योरिटी के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया, आपके इमोशंस की प्योरिटी के साथ इन्होंने खिलवाड़ कर दिया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब कि उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस इंसान का और एक चीज़ मिसिंग रहा है इस रिश्ते में, वो है पेशेंस। ठीक है, जब भी आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए होंगे, झगड़े हुए होंगे या आपने उन्हें कुछ कंप्लेन करा होगा, तो उन्होंने हमेशा यही एडवाइस करा होगा या ऐसा बिहेव करा होगा कि वो इस रिश्ते को रखना नहीं चाहते हैं। जब इतने प्रॉब्लम्स है तो रिश्ता ख़त्म होना या बातचीत बंद होना ही सही है। उन्होंने आपको हो सकता है बोला भी होगा। ठीक है, लेकिन उनका अगला कदम ये होगा कि वो पेशेंट रखने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि अगर उनको चेंजेस लाने पड़े और उन्हें आपकी बातों को ध्यान से सुनना पड़े, ठीक है, तो वो रेडी होंगे कम्युनिकेशन के लिए, वो रेडी होंगे सारी चीज़ों को सुनने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, उन्हें फील हो रहा है कि उनके पेशेंस की कमी की वजह से, उनके इम्पल्सिवनेस के वजह से ही उन्होंने आपके दिल को बहुत बार ठेस पहुंचाया है, बहुत बार आपको दुख दिया है, जो अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए वो गिल्ट ट्रिप में, फ़िलहाल के लिए उन्हें नहीं नज़र आ रहा है कि आपके साथ उन्हें मौका मिलेगा फिर से सीरियस लेवल पे जाके रिश्ता शुरू करने का या आगे बढ़ाने का, बट वो चीज़ चेंज होगी एंड इनको फील होगा कि नहीं, ठीक है, अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है, हमें एटलीस्ट बदल कर कोशिश तो करनी चाहिए। ठीक है, चेंजेस तो लाने की कोशिश तो करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इतना बुरा तो हमने कर दिया, अब अच्छा भी करके देखते हैं। तो इसीलिए इनका अगला कदम ये होगा कि ये इंसान आपसे ना दिल खोल के बात करना चाहेंगे सबसे पहले। ठीक है, और अगर आप उन्हें कुछ कंप्लेन भी करोगे या कुछ बोलोगे भी तो वो जल्द से गुस्सा नहीं होंगे, जो कि पहले सेकंड में हो सकता है गुस्सा हो जाते थे, सुनते नहीं थे पूरे बात को, उल्टा समझ लेते थे और फिर बात बंद कर देते थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर आप उनको कुछ अगेंस्ट में भी जाके बोलोगे या कुछ सीरियसली आर्ग्यू करोगे या कुछ भी कंप्लेन करोगे, वो सुनेंगे उस बात को कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपके दिल में क्या चल रहा है। तो उनका अगला कदम ये होगा कि पहले वो सिर्फ मैं करते थे, ठीक है, कि मैं ये, मैं वो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे तुमने कैसे बोला, एक्सेट्रा, सिर्फ अपना सोचते थे, अपने पर्सपेक्टिव को ही इम्पोर्टेंस देते थे। लेकिन अब वो आपके जगह में खड़े होके समझना चाहेंगे आपको, इस रिश्ते को, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें समझ आ चुकी है कि आप उन्हें कितना प्यार करते हो और आप जैसा प्यार उन्हें दुनिया में और कोई नहीं कर पाएगा कभी भी, किसी को भी वो ढूंढ ले। ठीक है, 2 दिन के मज़े हैं, लेकिन आप जैसा प्यार, आप जैसा पेशेंस, आप जैसा अनकंडीशनल लव, रेस्पेक्ट उन्हें कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो वो उनका अगला कदम ये होगा कि ये आपसे बात करने की, आपको समझने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि आप जो भी बात उन्हें बोलो या उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उसमें वो आपके सपोर्ट में रहें, आपके फेवर में रहे। मतलब जैसा आप चाहो वैसे चीज़ें हों इस रिलेशनशिप में, इस चीज़ को आपके पर्सन मेक श्योर करेंगे। ठीक है, और अगर आपका सेपरेशन है और एकदम बातचीत बंद है तो 2 से 3 दिन के अंदर ये आपको मैसेज कॉल करेंगे। ठीक है, और मैसेज कॉल में बहुत खुल के बातें होंगी, जो बातें अभी तक क्लियर नहीं हुई है या कुछ दिल की बातें हैं जो आप नहीं कह पाए हो, वो नहीं कह पाए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर बातें होगी। और अगर आपकी बातचीत हो रही है लेकिन चीज़ें अभी बहुत हद तक टॉक्सिक हो गई है या प्रॉब्लम हो रहे हैं, रोज़ झगड़े हो रहे हैं, ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है,
तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये इंसान पेशेंटली हैंडल करेंगे सिचुएशन को, सॉर्ट आउट करेंगे, झगड़े को खींचेंगे नहीं, झगड़े को ख़त्म करेंगे एंड ट्राई करेंगे कि अब वो आपकी बात सुने एंड जो भी आप चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली रिश्ता चले, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें हों। आपके पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देंगे, साथ में आपके हैप्पीनेस को भी प्रायोरिटाइज करेंगे, क्योंकि उनको समझ आ चुकी है कि इस रिश्ते में आपने उनसे जो भी मांगा है वो आप दोनों के खातिर मांगा है। आपने इनसे जो भी एक्सपेक्ट करा है वो आप दोनों के खातिर ही एक्सपेक्ट करा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने अपने ही खुशियों को पूरा करने के लिए इन्हें फोर्स करा हो या उन्हें कुछ करने के लिए बोला हो। तो उनको यही चीज़ को माइंड में रखकर कि आप जो भी करोगे इस रिश्ते में, जो भी करना चाहोगे या उनसे जो भी करवाना चाहोगे, वो इस रिश्ते के खातिर आप दोनों के लिए ही सही होगा। इसलिए कहीं ना कहीं वो आपको पेडेस्टल पर बिठाने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि वो आपकी बात माने, वो आपको सुने, जो आप चाहो उसके अकॉर्डिंगली वो करें, क्योंकि एक अच्छा लवर तो बन नहीं पाए लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं कि अच्छा लवर बनने की, कोशिश तो कर सकते हैं इस प्यार को रिस्पेक्ट देने की जो वो फेल हो गए, नहीं दे पाए। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि डेफिनेटली आपके जो पर्सन हैं वो एफर्ट्स इसी तरीके से डालेंगे कि उनका मन में बहुत ज़्यादा प्यार भरेगा एंड बहुत ही ज़्यादा कोमलता के साथ वो इस रिश्ते को संभालेंगे, हैंडल करेंगे। एक बच्चे की तरह, एक नाजुक बच्चे की तरह वो इस रिश्ते को संभालेंगे, हैंडल करेंगे। गिव अप नहीं करेंगे। पहले की जो एनर्जी थी कि जल्दी गिव अप कर देना, कि नहीं एडजस्ट हो रहा है छोड़ दो, नहीं हो रहा है बात बंद कर देते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो अब वो समझेंगे कि अगर झगड़े हो रहे हैं या आप परेशान हो तो आप क्यों ये इश्यूज़ हो रहा है, रूट कॉज को समझेंगे, उसे फिक्स करेंगे एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स ये गिव अप नहीं करेंगे इस रिश्ते में। दे विल वर्क ऑन इट, बिकॉज उनको समझ आ चुकी है कि आप जो भी कहते हो वो हमेशा सही होता है, कहीं ना कहीं आप दोनों की भलाई के लिए होता है। और आप जो उन्हें प्यार करते हो तो आप कभी वन साइडेड हो ही नहीं सकते, आप कभी गलत जा ही नहीं सकते हैं। तो उन्हें भी आपकी तरह अनकंडीशनल होना पड़ेगा, ठीक है। आपकी खुशियों में उनको खुद की खुशियों को भी लिंक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उनके फीलिंग्स में आती चली जाएंगी और उसके अकॉर्डिंगली वो एफर्ट्स देते चले जाएंगे और आप देखोगे कि कैसे आपका रिश्ता मैजिकल होता चला जा रहा है, ठीक है, अमेजिंग होता चला जा रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली भाई दिख रही है, ठीक है। तो इनका जो टाइमिंग है वो भी मैंने आपको बता दिया, 2 से 3 दिन। अगर आपका बातचीत बंद है, एकदम नो कांटेक्ट में चले गए हो, एकदम ब्रेकअप हो चुका है तो ठीक है। और अगर आपका बातचीत चल रहा है लेकिन चीज़ें बहुत टॉक्सिक चल रही है तो आप धीरे धीरे देखोगे कि इस इंसान के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करके देखोगे, ठीक है। आपको एक काम करना है कि आप एकदम पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है, कुछ भी गुस्से से कुछ भी हैंडल नहीं करना है। चाहे आपको कितना गुस्सा आ रहा हो, कितना चिल्लाने का मन कर रहा हो, इनको डांटने का मन कर रहा हो, ठीक है, आप बस अपने मन में कामनेस, जस्ट कंट्रोल योर एंगर, ओके। कुछ भी, किसी भी चीज़ को लेकर गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल कीजिए, रिलीज़ कीजिए थ्रू मेडिटेशन, थ्रू मंत्र चैंटिंग। लेकिन गुस्से में इस इंसान के साथ आपको कुछ भी बात नहीं करनी है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स। अगर वो बात करने भी आएंगे तो पोलाइटली आप अपना प्रॉब्लम उन्हें बता दो कि ये चीज़ मुझे बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, लेकिन चिल्लाना नहीं, गुस्से से आपको कुछ करना ही नहीं है अगर ये इंसान सामने से बात करने आते, कॉल करने आते, ठीक है। बस इतना आपको करना है और फिर आपका कनेक्शन डेफिनेटली बहुत अच्छा चलने लगेगा, बिकॉज ये इंसान आप अपना 200% डालेंगे और आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप भी डालो, ठीक है। तो गिव एंड टेक इक्वल तरीके से होगा अब, ओके। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। सो उस कैंडल को मैं साइड में करती हूँ। चांस देखेंगे, देखिए जो गिल्ट ट्रिप में ये जा रहे हैं करंटली, ठीक है, करंटली जो उदास फील कर रहे हैं, ठीक है, वही वाली फीलिंग, वही वाला दुख कहीं ना कहीं आप दोनों को और भी करीब लेकर आएगा, ठीक है। और भी आप दोनों के बीच की जो इश्यूज़ हैं, जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले म्यूज़िक, तो म्यूज़िक आप दोनों को रिकनेक्ट करेगा। अगर सेपरेटेड हो या अलग हो, बातचीत बंद है, हो सकता है वो कोई सॉन्ग गाकर भेजे या कोई सॉन्ग शेयर करे आपको, या आप उन्हें करो, कुछ भी, म्यूज़िक आप दोनों को रिकनेक्ट करेगा बार बार। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आप दोनों के बीच में जब भी कुछ झगड़ा हो या जब भी आप दोनों के बीच में कोई तनाव चले, म्यूज़िक के थ्रू उसे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। बातों के थ्रू, आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू मत करो। कुछ भी प्रॉब्लम हो, गाना सुना दो, या जो गाना उस सिचुएशन में रिलेट कर रहा हो वो गाना भेज दो या वो गाना गा दो, ठीक है।
अगर मनाना हो तो, या वो भी, तो आप याद रखो कि म्यूज़िक आप दोनों के कनेक्शन के बीच की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। अब ये कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों का कनेक्शन अच्छा भी चले ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि साथ में मिलके सेम गाना सुनो, साथ में मिलकर कोई सॉन्ग वीडियो जो आप दोनों को पसंद हो वो देखो मिलके, ठीक है। रोमांटिक सॉन्ग्स को सुनना या वो गाना, तो सॉन्ग को अपने कनेक्शन में इंक्लूड करने की कोशिश करो हर एक वक्त। कहीं घूमने भी जा रहे हो तो सॉन्ग्स को इंक्लूड करो, या सॉन्ग डेडिकेट करो एक दूसरे को, एक दूसरे की सिचुएशन के थ्रू, ठीक है। एक दूसरे के लिए रिंगटोन लगाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें करो, ये एक रेमेडी की तरह मैं बता रही हूँ, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। वी हैव फिश, ठीक है। तो गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लव लाइफ में। तो अभी अगर बहुत टेंशन में हो कि भाई लव लाइफ सुधर नहीं रहा है, सुधर जाएगा, जस्ट बिलीव, गुड न्यूज़ आ रहा है। आपके पर्सन भी आ रहे हैं। देखिए 2 स्वान की कहानी मैं आपको बताती हूँ। जो स्वान्स होते हैं ना, वो बहुत लॉयल होते हैं, ठीक है। मतलब जो स्वान बर्ड, आपको पता होगा, ये बर्ड बहुत लॉयल होते हैं। इन्होंने एक बार अपने अगर पार्टनर को वो चुन ले, तो उसी पार्टनर के साथ लाइफ टाइम रहने की वो कोशिश करते हैं। एंड अगर इनमें से कोई बिछड़ जाए या किसी एक पार्टनर की मौत हो जाए, तो वो लाइफ टाइम डिप्रेशन में या लाइफ टाइम सैडनेस में अपना लाइफ जीते हैं, या फिर मर भी जाते हैं दुख में, ठीक है। तो स्वान बहुत लॉयल होते हैं, बहुत ट्रू लवर होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई भी अनबन है, या कोई भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, ऐसा कोई सीन है, ठीक है, या मन में घबराहट है, फियर है खोने का, या टेंशन है कि लॉयल नहीं है, तो वो टेंशन भूल जाओ। आप दोनों एक दूसरे को लेकर कमिटेड हो जाओगे बहुत जल्द, लॉयल भी, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आप दोनों लॉयल हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है। आप में से बहुत कम लोगों के हो सकता है कि थर्ड पार्टी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के हो जाओगे, कोई भी अगर इशू है तो, ठीक है। सी हॉर्स है, एक्सेलरेशन होगा आपके कनेक्शन में, ठीक है, मतलब स्पीड अप होगी चीज़ें जो धीरे धीरे चल रही हैं। एंजल्स हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपका रिश्ता, कोई नहीं तोड़ सकता, कुछ नहीं होगा आपके रिश्ते को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और बटरफ्लाई, तो डेफिनेटली अबंडेंस एंड वो जो नया एक स्पार्क होता है ना नए रिश्ते का, जिसमें बहुत मज़ा आता है, एक एक्साइटमेंट सा फील होता है, नर्वसनेस होता है, तो वो वाली फीलिंग कम बैक हो रही है आपके रिश्ते में, चाहे आपका रिश्ता कितना पुराना हो या नया हो। सो बी होपफुल, बी पॉजिटिव। सो या और एक चीज़ मैं लोगों को दिखा देती हूँ कि अगर आपके लव लाइफ में बहुत इश्यूज़ हैं, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप इस एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो। इसे मैंने बहुत बार आप लोगों को दिखाया है। ये क्या करता है, जब आप अपने पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली, अपने इश्यूज़ के अकॉर्डिंगली इसे एनर्जाइज करते हो और वेयर करते हो, तो आपके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं, फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड, वाइफ, इन लॉज के साथ, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। साथ में सेल्फ लव आता है। तो जब सेल्फ लव आएगा तो ऑटोमेटिकली आप अपने लाइफ में जो भी चाहते हो मैनिफेस्ट कर पाओगे। लव लाइफ से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं, रोमांस, कमिटमेंट, लॉयल्टी, ट्रू लव, मैरिज, सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे इस ब्रेसलेट के थ्रू। एंड ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। एंड अगर आप बहुत टेंस रहते हो अपने लव लाइफ को लेकर, हमेशा एक फियर में जी रहे हो, किसी को खोने का बहुत ज़्यादा डर है जो कि पागलपन में बदल चुका है, टेंशन होती है, डाउट होता है, ठीक है, और हमेशा नेगेटिव रहते हो रिलेशनशिप को लेकर, पार्टनर को लेकर, ठीक है, तो उसके लिए आप इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर में वेयर करोगे। जब पेयर में वेयर करोगे तो आपके अंदर का जो डर है रिश्ते को लेकर, आपके अंदर जो डाउट्स हैं, ठीक है, शक है, या किसी भी तरीके का इशू है कि पॉजिटिव हो नहीं पाते हो लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप्स को लेकर, वो हट जाएगा। और जब वो अपने आप हट जाएगा ना, तो अपने आप देखोगे कि आपका लव लाइफ हेल्दी हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स हेल्दी तरीके से चल रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मेंटल लेवल पे आप ज़्यादा परेशान होते हो लव लाइफ को लेकर, तो इन दोनों ब्रेसलेट को पेयर में वेयर करके आप देखो, गारंटीड रिजल्ट आपको मिलेगा। या फिर इन दोनों में से आप एक भी वेयर कर सकते हो। सो अगर आपको ऑर्डर प्लेस करना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप में, इंस्टा में मैसेज कीजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिएगा। ओके, सो गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।